थोडंसं वरती घे बरं. केलं का? हे कशाचं अंदर पडलं. हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. हम देख रहे थे बच्चों लॉज ऑफ रैशनल नंबर. तो पहले हमने कम्यूटेटिव लॉ देखा था. अब देखेंगे बच्चों एसोसिएटिव लॉ रैशनल नंबर में कहाँ कहाँ पे अप्लाई होता है. अगर हम दो रैशनल नंबर की थ्री रैशनल नंबर के एडिशन कर रहे हैं, एसोसिएटिव नंबर के लिए थ्री रैशनल नंबर लगते हैं, ए बी एंड सी. अगर एडिशन है थ्री रैशनल नंबर की, ए प्लस इंटू ब्रैकेट बी प्लस सी इज इक्वल टू पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी, मतलब एसोसिएटिव लॉ रैशनल नंबर में अप्लाई हो सकता है एडिशन में. तो एडिशन रैशनल नंबर के एडिशन, उसमें एसोसिएटिव लॉ ऐड हो सकता है. एसोसिएटिव लॉ में बच्चों थ्री नंबर्स होते हैं, ए बी एंड सी. अगर हम ब्रैकेट के अंदर के दो नंबर के एडिशन करके उसके अंदर अगर फर्स्ट नंबर मिला है, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, एलएचएस में हम क्या करेंगे बच्चों, पहले रैशनल नंबर के ब्रैकेट के अंदर दो दो जो रैशनल नंबर है वो दोनों के एडिशन करेंगे और उसमें हम क्या करेंगे बच्चों, फर्स्ट रैशनल नंबर मिलाएंगे और इज इक्वल टू फर्स्ट दो रैशनल नंबर के एडिशन करके उसमें थर्ड रैशनल नंबर मिलाने के बाद जो लेफ्ट साइड आती है वही राइट साइड आती है. दैट इज कॉल्ड एज द एसोसिएटिव लॉ. अब एसोसिएटिव लॉ सब्ट्रैक्शन के रैशनल नंबर की सब्ट्रैक्शन में नहीं अप्लाई होता है बच्चों. ए माइनस बी माइनस सी इज नॉट इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी, नॉट एप्लीकेबल. अब मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव लॉ रैशनल नंबर की मल्टीप्लिकेशन में ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, मतलब बी और सी की मल्टीप्लिकेशन करके उसके बाद हम ए को मल्टीप्लाई करेंगे और इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, पहले दो रैशनल नंबर के मल्टीप्लिकेशन करके उसके बाद हम थर्ड रैशनल नंबर मल्टीप्लाई करेंगे. ऐसा करने के बाद ये मल्टीप्लिकेशन लॉ एसोसिएटिव होता है, मतलब एप्लीकेबल है एसोसिएटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन में. तो डिवीजन में नॉट एप्लीकेबल. ए डिवाइडेड बाय बी डिवाइड सी इज नॉट इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय डी डिवाइडेड बाय सी, नॉट एप्लीकेबल. उसके बाद बच्चों है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी, मतलब ओवर एडिशन एप्लीकेबल है. तो हम ब्रैकेट के बाहर जो भी नंबर है उससे क्या करेंगे, हम ब्रैकेट के अंदर के हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ये मल्टीप्लाई बाय बी प्लस ये मल्टीप्लाई बाय सी. और ए बी सी क्या है बच्चों, रैशनल नंबर है, मतलब रैशनल नंबर इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन. बहुत ही सिंपल बात है बच्चों. अब ए बी सी की जगह पे हम क्या कर सकते हैं बच्चों, कुछ नंबर भी ले सकते हैं. अब ये मल्टीप्लाई बाय बी माइनस सी, तो ये ए मल्टीप्लाई बाय बी माइनस ए मल्टीप्लाई बाय सी, मतलब ओवर सब्ट्रैक्शन एप्लीकेबल है. उसके बाद बच्चों एग्जिस्टेंस ऑफ एडिशन आइडेंटिटी और रोल ज़ीरो, मतलब ए प्लस ज़ीरो प्लस ए इज इक्वल टू ए, देन ज़ीरो इज कॉल्ड एज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ ए. अगर ज़ीरो रैशनल नंबर में मिलाया तो वही रैशनल नंबर आता है, तो ज़ीरो को क्या बोलते हैं बच्चों, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ ए. उसके बाद हम देखेंगे बच्चों एग्जिस्टेंस ऑफ द एडिटिव इनवर्स. अब बच्चों ए का एडिटिव इनवर्स मतलब निगेटिव नंबर, रैशनल नंबर का निगेटिव नंबर, मतलब 2/3 अगर रैशनल नंबर है तो उसका निगेटिव नंबर क्या आएगा, -2/3, तो इज इक्वल टू ज़ीरो आता है. तो जो -2/3 इसको क्या बोलते हैं बच्चों, हम एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/3, मतलब यहाँ पे ये नंबर लिया तो ये नंबर का एडिटिव इनवर्स क्या आएगा बच्चों, माइनस है. बहुत ही सिंपल बात है बच्चों. उसके बाद बच्चों देखो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में ये मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय ए इज इक्वल टू दे, तो 1 इज कॉल्ड एज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ ए. द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ए इंटू 1/a,
ये नंबर उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आएगा बच्चों 1/a इज इक्वल टू 1, मतलब 1/a इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स और रेसिप्रोकल ऑफ ए। अगर समझो बच्चों 2/3 है, तो 2/3 को अगर मैंने कौन से नंबर से अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो उसका मल्टीप्लिकेशन 1 आने वाला है बच्चों। 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 को मल्टीप्लाई करने के बाद 3 कैंसिल, 2 गेट कैंसिल, मतलब 1/1 इज इक्वल टू 1। मतलब 2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या आ गया बच्चों 3/2। अगर समझो 5 है बच्चों तो 5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या आएगा बच्चों 1/5। मतलब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स किसको बोलते हैं बच्चों? ऐसा नंबर की जिससे मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर से दोनों की मल्टीप्लिकेशन 1 आती है, तो दोनों नंबर क्या होते हैं बच्चों? एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होते हैं। उसके बाद देखो बच्चों, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। आपको रैशनल नंबर लाइन पे इंडिकेट करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो रिप्रेजेंट 5/3 और -5/3 ऑन अ नंबर लाइन। बहुत ही सिंपल बात है बच्चों। तो क्या करेंगे बच्चों, हम 5/3 को हम क्या करेंगे, 5 को 3 से डिवाइड करेंगे। तो क्या आएगा बच्चों, 5 डिवाइडेड बाई 3। थोड़ा गौर से देखो बच्चों, बहुत सिंपल है। 3 1 ज़ा 3, 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। मतलब ये नंबर को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1 2/3। मतलब 1 के बाद सेकंड नंबर पे 5/3 नंबर है। मतलब 1 के बाद सेकंड पॉइंट पे फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ पे क्या है बच्चों 5/3। तो ये नंबर लाइन मैंने कैसे बनाई वो बताता हूँ बच्चों। पहले तो 5/3, तो डिनोमिनेटर में कितना है बच्चों, 3 है, 3 नंबर है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, 0 to 1 तक हम 3 पार्ट करेंगे, 1 2 3। 1 to 2 तक हम कितने पार्ट करेंगे, 3 पार्ट करेंगे। 2 to 3 तक हर एक नंबर के बीच में हम 3 पार्ट करेंगे। क्यों बच्चों, क्योंकि डिनोमिनेटर में 3 है। यह फर्स्ट स्टेप बच्चों नंबर लाइन निकालने के बाद निकालने के लिए। तो बच्चों जो भी नंबर आपको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, तो वो नंबर का पहले आप डिनोमिनेटर देखो। डिनोमिनेटर जितना भी है उतने पार्ट्स 2 नंबर के बीच में करो। अगर यहाँ पे 4 है तो 0 और 1 के बीच में 4 पार्ट करो। अगर यहाँ पे 3 है तो 0 और 1 हर एक नंबर के बीच में 3 पार्ट किए, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। इधर भी देखो बच्चों 1 2 3 1 2 3, और हर एक आगे अगर नंबर है तो वहाँ पे भी 3 पार्ट। मतलब जितना डिनोमिनेटर है उतने पार्ट नंबर लाइन के 2 सक्सेसिव नंबर के बीच में करना है हमको। उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, जो भी नंबर आपको नंबर लाइन पे इंडिकेट करना है, तो 5/3 आपको इंडिकेट करना है। तो 5 को 3 से डिवाइड करो, तो 3 1 ज़ा 3 डिवाइड बाई 2, सॉरी रिमाइंडर 2। मतलब यहाँ पे कौन सा नंबर आ गया बच्चों, 1 2/3 ये नंबर आ गया। तो 1 2/3 ये नंबर आ गया। तो ये नंबर कहाँ पे आएगा बच्चों, 1 के बाद सेकंड मार्क। 1 के बाद सेकंड मार्क यहाँ पे है बच्चों, तो यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा बच्चों, 5/3। सेम वही -1, तो -1 के बाद सेकंड मार्क यहाँ पे आएगा बच्चों -5/3। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस 2 नंबर ऑन अ नंबर लाइन। तो उसमें सेकंड एग्जाम्पल देखो बच्चों, रिप्रेजेंट 8/5 एंड -8/5 ऑन द नंबर लाइन। बच्चों अब यहाँ तो क्लियर है, डिनोमिनेटर में कितना है, 5 है। तो हर एक नंबर पे एक बीच में कितने पार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इधर भी 1 2 3 4 5, इधर भी 1 2 3 4 5। मतलब डिनोमिनेटर 5 है यहाँ पे, इसलिए 2 सक्सेसिव नंबर के बीच में जितना डिनोमिनेटर होगा उतने पार्ट करेंगे। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर 5 है, इसलिए मैंने नंबर के बीच में 5 पार्ट किए। अब उसके बाद क्या करना है बच्चों, हमको 8 को 5 से डिवाइड करना है। तो 8 डिवाइडेड बाई 5, 5 1 ज़ा 5, 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3, मतलब रिमाइंडर इज इक्वल टू 3। फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 3/5। मतलब रिमाइंडर ऊपर लिखना है, डिवाइज़र डिनोमिनेटर में लिखना है। सिमिलरली सेम नंबर है इसलिए साइन निगेटिव है, तो उसको हम क्या करेंगे, सिर्फ निगेटिव साइन देंगे।
अब बच्चों इसका मतलब क्या होता है, 1 के बाद कौन सा पार्ट आएगा बच्चों, थर्ड पार्ट, बोले तो 8/5 है। 1 के बाद थर्ड पार्ट 1 2 3, यहाँ पे कितना है बच्चों, 8/5 है। और सिमिलरली लेफ्ट साइड में -1 के बाद थर्ड नंबर 1 2 3, यहाँ पे -8/5 है। बहुत ही सिंपल बात, मतलब 8/5 और -8/5, दीज आर द टू नंबर्स वी हैव टू इंडिकेट ऑन द नंबर लाइन। उसके बाद बच्चों बहुत ही सिंपल बात, रिप्रेजेंट 11/4 ऑन द नंबर लाइन। तो 11/4 आपको नंबर लाइन पे इंडिकेट करना है। तो डिनोमिनेटर में कितना है बच्चों, 4 है, इसलिए हर एक नंबर के बीच में हम कितने पार्ट करेंगे, 0 से 1 तक 4 पार्ट, 1 2 3 4, 1 to 2 के बीच में 4 पार्ट्स। 4 पार्ट क्यों बच्चों, क्योंकि डिनोमिनेटर में 4 है। फिर सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, हम 11 को 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 11 - 8 इज इक्वल टू 3, मतलब 2 3/4 आएगा बच्चों। मतलब 2 के बाद कौन सी लाइन आएगी, यहाँ पे जो भी नंबर रहेगा उसके बाद थर्ड लाइन, बोले तो 11/4। तो 2 के बाद थर्ड लाइन कौन सी है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट बोले तो कैसा है बच्चों, 11/4। बहुत ही सिंपल बात, मतलब ये जो यहाँ पे जो भी नंबर रहेगा उसके बाद थर्ड पार्ट बोले तो 11/4। बहुत ही सिंपल चीज़ है बच्चों। अब बच्चों उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे बच्चों, बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा बच्चों, हाउ टू रिप्रेजेंट द नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। तो रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। अब बच्चों आपको तो ये मैंने पहले ही बताया, दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं। कितने रैशनल नंबर होते हैं बच्चों, इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स आर देयर। तो आपको यहाँ पे गिवन 3 रैशनल नंबर्स लाइंग बिटवीन 1/3 एंड 1/2। मतलब आपको क्या करना है बच्चों, 1/3 और 1/2 के बीच में कितने रैशनल नंबर ढूंढना है, 3 रैशनल नंबर ढूंढना है। तो बच्चों 1/3 और 1/2 के बीच में 2 रैशनल नंबर ढूंढना है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, जो भी 2 नंबर है उसके बीच में रैशनल नंबर ढूंढना है, उसके एडिशन करके उसको 2 से डिवाइड करेंगे। बहुत ही सिंपल मेथड बोल रहा हूँ, फर्स्ट मेथड है बच्चों ये। तो बच्चों ये 1/2 अगर ऊपर गया तो 1/2 इंटू ब्रैकेट 1/3 प्लस 1/2 लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग बच्चों, 1/2 इंटू ब्रैकेट डिनोमिनेटर एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 3 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6 एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 1 ज़ा 2 प्लस 3, मतलब आएगा बच्चों 1/2 इंटू 5/6, मतलब आ गया बच्चों नंबर 5/12, ये नंबर आ गया। तो ये नंबर कौन सा हो गया बच्चों, कि जो 1/3 से बड़ा है और 5/12, ये नंबर 5/12 1/3 से बड़ा है और 1/2 से छोटा है। फर्स्ट नंबर मिल गया। हमको कितने नंबर निकालने हैं बच्चों, 3 नंबर निकालने हैं। तो वह पहला नंबर तो मिल गया। फिर क्या करेंगे हम लोग, ये दोनों के बीच में का और ये दोनों के बीच में के नंबर ढूंढेंगे। तो पहले ये दोनों के बीच में का नंबर ढूंढने के लिए हम दोनों के एडिशन करेंगे, 1/3 प्लस 5/12, और उसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करना मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई करना। तो क्या आ जाएगा बच्चों, 1/2 इंटू क्या आएगा बच्चों, ये डिनोमिनेटर 12 3 ज़ा 36 एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 12 1 ज़ा 12 प्लस 5 3 ज़ा 15। तो क्या करेंगे हम लोग बच्चों, 1/2 इंटू कितना आ गया बच्चों, वो 27 डिवाइडेड बाय 36। हम बाद में फिर 3 से डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। 3 9 ज़ा 27, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, इसलिए 1/2 इंटू 3/4। तो नंबर मिल गया बच्चों हमको 3 1 ज़ा 3, 2 4 ज़ा 8, 3/8 नंबर मिल गया, कि जो नंबर किसके बीच में है, 1/3 और 5/12 के बीच में।
उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, 5/12 और 1/2 के बीच में का नंबर ढूंढेंगे। तो करने के लिए क्या करेंगे, 1/2 इंटू ब्रैकेट, बोलो बच्चों, 5/12 प्लस 1/2। ओके, तो 1/2 इंटू ब्रैकेट कितना आएगा बच्चों, ये 12 2 ज़ा 24 और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5 2 ज़ा 10 प्लस 12 1 ज़ा 12। तो 1/2 इंटू, बोलो बच्चों, 22 डिवाइडेड बाय 24। तो सी 2 से डिवाइड करेंगे हम लोग, 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा मतलब 11/24। मतलब पहले वाला जो नंबर आ गया बच्चों 3/8, ये किसके बीच में, ये दोनों के बीच में। मतलब 1/3 से बड़ा कौन, 3/8, और उसके बाद 5/12 से छोटा। अब बच्चों 11/12 ये किसके, 11/24 ये किसके बीच में का, ये दोनों के बीच में का, 5/12 और 1/2 के बीच में का। मतलब वो 5/12 से बड़ा होगा 11/24, और किससे छोटा होगा, 1/2 से छोटा होगा। मतलब दीज आर द थ्री रैशनल नंबर, 3/8, 5/12 एंड 11/24 विच आर लाइज बिटवीन 1/3 एंड 1/2। बहुत ही सिंपल बात है बच्चों। तो बच्चों उसके बाद हमको 1/3 एंड 1/2 का बीच में के 3 नंबर ही निकालना है, लेकिन सेकंड मेथड से 3 नंबर ढूंढना है। तो बच्चों पहले तो क्या करो बच्चों, बहुत ही सिंपल सेकंड मेथड है बच्चों, बहुत ही सिंपल। पहले तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम कर दो बच्चों। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो 3 और 2 का एलसीएम क्या आएगा बच्चों, 3 2, 3 1 ज़ा 3, 2 एज इट इज़, 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा 3 2 ज़ा 6 आ गया बच्चों। तो बच्चों 1/3 का एलसीएम, 3 और 2 का एलसीएम आ गया बच्चों 6। अब 3 की जगह पे 6 लाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 2 से। तो अगर डिनोमिनेटर को अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो वही नंबर से हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो न्यूमरेटर 1 है, डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब 2/6 आ गया बच्चों। मतलब 1/3 इज इक्विवेलेंट टू 2/6। सिमिलरली बच्चों यहाँ पे भी आपको डिनोमिनेटर 6 करना है, क्योंकि एलसीएम कितना आ गया बच्चों, 3 और 2 का अपना 6 आ गया। तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 3 से। जो नंबर को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया वही न्यूमरेटर को भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। मतलब यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, 2/6 और 3/6। मतलब ये इक्विवेलेंट नंबर है 1/3 को और 1/2 को। तो बच्चों 1/2 को इक्विवेलेंट 3/6 और 1/3 को इक्विवेलेंट 2/6। अब बच्चों यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम आ गया, ये तो टेंशन मिट गया भाई। डिनोमिनेटर सेम कैसे लाना है बच्चों, जो भी डिनोमिनेटर होगा उसका एलसीएम लेना है, बस वो एलसीएम डिनोमिनेटर में लाना है। तो ये वो एलसीएम डिनोमिनेटर में लाने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। तो जो नंबर को हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे वही नंबर से हमको न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना है, बस खत्म। अब बच्चों कितने रैशनल नंबर निकालना है दोनों के बीच में, 3 रैशनल नंबर निकालना है। तो यहाँ पे जो न्यूमरेटर है, तो न्यूमरेटर में भी कम से कम एटलीस्ट न्यूमरेटर में कम से कम 3 का डिफरेंस चाहिए बच्चों। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में कितने का डिफरेंस है, ओनली 1 का डिफरेंस है। अब बच्चों न्यूमरेटर 2 और यहाँ पे 3 है। अब बच्चों इसके बारे में सोचेंगे हम, 2 और 3/6 के बारे में सोचेंगे। अब ये दोनों के बीच में कि अपने को कितने नंबर होना, कम से कम बच्चों 3 नंबर होना, कम से कम एटलीस्ट 3 नंबर विच आर लाइज बिटवीन 2/6 एंड 3/6। तो वो नंबर 3 नंबर होना, तो कम से कम न्यूमरेटर में कितने का डिफरेंस होना, 3 का डिफरेंस होना, कम से कम एटलीस्ट बच्चों कम से कम 3 का डिफरेंस होना। तो यहाँ पे 1 का ही डिफरेंस है। तो सोचना बच्चों कौन से नंबर से अगर मैं ये दोनों भी फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करने के बाद कितना डिफरेंस आएगा बच्चों, कम से कम 3 का डिफरेंस आएगा। 1 से तो मल्टीप्लाई करके कुछ नहीं होने वाला, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 ज़ा 6, मतलब 4 और 6 कितने का डिफरेंस आ गया बच्चों, 2 का डिफरेंस आ गया। तो आपने को कम से कम 3 का डिफरेंस चाहिए। 3 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे हम,
3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, यहाँ पे 3 का डिफरेंस आ गया बच्चों। तो हमको कम से कम 3 का, मतलब कम से कम 3 का डिफरेंस, मतलब बोले तो 3 नहीं तो 3 से ज़्यादा, तो ज़्यादा डिफरेंस ले लेंगे हम। तो 4 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे, 4 से यहाँ पे 3 का डिफरेंस आता है हाँ बच्चों न्यूमरेटर में। लेकिन प्रॉब्लम क्या है बच्चों, आपको कम से कम 3 नंबर चाहिए। तो आपने 3 से भी मल्टीप्लाई करने के किया तो भी चलेगा, लेकिन हर ज़्यादा अगर नंबर चाहिए तो हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। करो 4 से मल्टीप्लाई, 2/6 इंटू 4, यहाँ पे भी 3/6, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, 2 4 जा 8, 6 4 जा 24। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, 12/24। तो यहाँ पे 8/24, 12/24, तो न्यूमरेटर एक एक से बड़ा, 8/24, 9/24, 10/24, 11/24, 12/24। बस ये 4 नंबर, 3 नंबर आ गए बच्चों। मतलब कम से कम 3 का डिफरेंस किसके बीच में होना बच्चों, यहाँ पे 3 का डिफरेंस आए लेकिन 2 ही नंबर मिलेंगे, यहाँ पे 3 नंबर मिल गए बच्चों। 8/24, न्यूमरेटर एक एक से बढ़ाना, 9 10 11 12, मतलब ये 3 नंबर आ गए बच्चों, विच आर लाइज बिटवीन 1/3 एंड 1/2। तुम बोलेंगे बस सर तो ये तो अलग अलग आ गए। अरे कुछ टेंशन नहीं बच्चों, इन्फाइनाइटली मेनी नंबर्स आर लाइज बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स। इन्फाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर लाइज बिटवीन एनी 2 रैशनल नंबर। तो कितने भी नंबर, तो हमको कौन से भी 3 नंबर इससे ढूंढना है। दिस इज द सेकंड मेथड बच्चों एंड दिस इज द फर्स्ट मेथड। मुझे लगता है कि आपको अच्छी तरह से ख्याल में आई होगी। तो बच्चों जो नहीं समझता वो मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। ओके बच्चों, टेक केयर, घर पे ही रहो। थैंक यू।